तमाम दोस्त अहबाब आए हैं, ख़ास तौर पे पीर अली हुसैन शाह साहब बेहद मकबूल हूँ कि आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। आज के मेंबर ऑफ द ईयर अल्ताफ शाहिद साहब लायंस क्लब के अपने दोस्तों के साथ आए हैं, मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। और बाकी तमाम जो वाइसरो के मेंबर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, WMOs तकरीबन सारी जो इस वक्त ड्यूटी पे हैं, इसके अलावा तमाम WMOs यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह जो है कंसल्टेंट डॉक्टर्स जो है यहाँ तकरीबन हमारे सारे मौजूद हैं और एडवर्ड ऑफिसर्स हमारे मौजूद हैं। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बात की, जिन लोगों ने इस ईद उल अज़हा पे खाले कटी की, वो दिन जब हर शख्स जो है वो खुशियाँ मनाना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदान के साथ वक्त गुजारना चाहता है, वो दिन जो तमाम लोग अपने कारोबार को छोड़ देते हैं, जिस दिन तमाम डॉक्टर अपने अस्पतालों को बंद कर देते हैं, जिस दिन तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, जिस दिन तमाम कारोबारी मराकज़ को ताले लग जाते हैं और हर शख्स जो है वो ईद की खुशियां मनाना चाहता है, उस दिन में हमारे जवानों ने, हमारे इन जो वाइसरो के स्टाफ है, उस दिन उन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दी, उस दिन उन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी। उस दिन इनका भी दिल चाहता था अपने माँ बाप के साथ ईद बनाए, इनका भी दिल चाहता था कि अपने बहन भाइयों के साथ खुशियां मनाए, इनका भी वो खुद दिल चाहता होगा। और कुछ लोग वो थे जो हर साल थे, कुछ नए थे जो इस मैसेज को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे थे कि आज हम किस तरह जो है इन खुशियों को कुर्बान करें। लेकिन आज इस प्रोग्राम की वसाजत से अपनी दिल की अता गहराई से इन तमाम स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में, जिन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सिर्फ इंसानियत के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पुलिस रोड से उठाकर लाई, जो जमीन पर नशे में धुत पड़ा हुआ है, जो मरने के लिए तैयार है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, उसके माँ बाप ने जो उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके खानदान ने उसको छोड़ दिया है। अब मैं एक जो नशे आदमी है उसकी मां को जब कॉल करता हूं कि तुम्हारा बेटा अब सेहत याब हो चुका है, इसको यहां से आप ले जाओ, उसकी मां कहती है मेरी तरफों मर गया, तुसी अपने को ही रखो। वो मां जिसके बारे में अल्लाह ताला जो है, जिसे रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसकी मोहब्बत की मिसाल अल्लाह से जो दी गई है, उस माँ ने भी उस नशे को, उस शख्स को जो जिसने अपनी जिंदगी से हार गया, उसने इतने अपने माँ बाप को दुख दिए, उसने अपने खानदान को इतना जलील और रुसवा किया, इस नशे की इद्दत में उसने खानदान को बर्बाद कर दिया। आज इसका खानदान उस सेहतयाब होने के बावजूद, जिसको माँ ने दूध पिलाया, जिसने गोद में खिलाया, जिसके बाप ने अपने कंधों पे उठाया, जिसकी तालीम और तरबियत के लिए उसने मजदूरियां की, आज वो शख्स जवान हो गया, आज वो रोड पे पड़ा हुआ है मरने के लिए, उसे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा रवैया ये है कि अगर कोई नशे रोड पे पड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये तो नशे ही है और इसका जिस्म मकड़ा होगा। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कि वाइसरो क्या काम कर रही है। ये अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि वाइसरो जो है ये कैसे चल रही है, यार ये वाइसरो की कहानी क्या है, कि भाई ये कैसे चल रही है। और भाई अपने दिमाग को खोलो, अपना जो तुम्हारा जो नफ्स है, जो मस्त है कि तुमने माल इकट्ठा करना है और माल इकट्ठा करने के हिर्स में तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम्हें नहीं पता कि ये अल्लाह का काम है, तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत का काम है, जिसमें हम सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा पे फरमा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम ये कौन सी जगह है। तमाम सहाबा से पूछ रहे हैं, सहाबा बता रहे हैं कि ये सहाबा को पता है, रसूलुल्लाह को भी पता है ये कौन सी जगह है। पूछ रहे ये कौन सा वक्त है, तमाम की एविडेंसेस लेते हैं, तब के उस जगह का भी पता है, उस मकान का भी पता है, उस वक्त का भी पता है। इन तमाम रेफरेंसेस को देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान की इज्जत इस हरम काबे से भी ज्यादा मोहतरम है। और वो जो मुसलमान, वो इंसान जो हरम काबा से भी मोहतरम है, वो रोड पे मरने के लिए पड़ा हुआ है, उसकी मौत बाकी होने वाली है। लेकिन हम इतने बहस है कि हम जो है हिसाब लगा रहे हैं। क्या 300 लोग जो इस वक्त ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में है, उनको 300 लोगों को 3 टाइम का खाना खिलाना क्या एक चैलेंज नहीं है? 3 टाइम का उनको दवाइयां देना, जो उनको संभालना, जो के उनकी जो इवेंट्स है, जो उनके मामलात हैं, वो तो हम हैरान हो जाते हैं कि दीवार जो है बनी हुई है, जाते देखेंगे कि उंगली की नाखूनों से दीवार को निकाल देते हैं। वो इतने जो है वो एग्रेसिव है। तो अब देखना ये है कि हम जो है, जो वाईसीडीओ का इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मेंबर्स ओहदेदार हैं, आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि आप अपने घरों में होते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके दिए हुए माल से किस किस की जान बच गई। आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आपके दिए हुए महाना फंड से किस यतीम बच्चे ने खाना खाया। आपको पता ही नहीं होता कि किस जरूरतमंद ने जाकर दवाई ली। और ये सारी की सारी चीजें आप पूरे वाईसीडीओ के जो इस वक्त लोग हैं उनको देख लें। अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा फजल किया है, उनके लिए आसानी फरमाई है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो अल्लाह के काम में लगा रहता है, अल्लाह उसके काम में लगा रहता है। और ये चीज हमने बहुत करीब से देखी है। और जब हमारे अंदर से एहसास खत्म हो जाए, जब हमारे अंदर से एहसास खत्म हो जाए, जब हम माल इकट्ठा करने में लगे हो, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत हो, हमें बड़े बड़े घरों की जरूरत हो, और हम रोजाना हर साल बाद एक नया प्लॉट खरीदना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा दिल सख्त हो जाएगा, फिर हमें किसी का एहसास नहीं होगा, फिर तुम्हें यतीम का दुख महसूस नहीं होगा, फिर तुम्हें बेवा औरत का दुख महसूस नहीं होगा, तुम्हें एक पड़ा हुआ रोड पे नशे का दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि दिल सख्त हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर होते हैं और फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त हो गया है, मुझे एहसास नहीं होता, मुझे गुनाह करते हुए एहसास नहीं होता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, मेरा कोई नेकी का काम करने को दिल नहीं चाहता। जब मैं कोई नेकी का काम करने का इरादा करता हूं तो मेरे दिल में घुटन महसूस होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, सहाबी, अगर तेरा दिल सख्त हो गया, तू जो है अगर नेकी के काम का इरादा करता है और तेरा दिल जो है वो कुड़ता है, या तेरा दिल जो है किसी यतीम, किसी मस्कीन, किसी बेवा के दुख को महसूस नहीं करता, तो फिर तू ऐसा कर। इसका हल ये है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से लफ्ज़ अता फरमाए, आपने फरमाया कि यतीम के सर पे हाथ रख और मस्कीन को खाना खिला। ये एक दवा है, ये एक इलाज है। अगर आपका दिल सख्त हो चुका है, अगर आप बेहिस हो चुके हैं, और अगर आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इरादा करते हैं, तो दिल आपका कूदना शुरू हो जाता है। जो कोई नेकी का काम करता है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। आप कह लगाते हैं, दूसरों पर हंसते हैं। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय इकट्ठे होकर जमा तफरीक करते हैं, तो आपका दिल सख्त हो गया है। तो इस दिल को नरम करना है। और इसको दिल को नरम कैसे करना है? कि हमने यतीमों की कफालत करनी है। ये मतलब ये नहीं है कि जो आपने फरमा दिया कि यतीम के सर पे हाथ रख, यतीम के सर पे हाथ रखने का मकसद ये है कि अगर एक शख्स आया जो यतीम है और वाईसीडीओ फिल्ट्रेशन प्लांट से उसने पानी भरा, उसकी कफालत हुई। एक शख्स जो यतीम है, जो बेवा है, वो उसके पास पैसे नहीं है और वो थोड़े से पैसों में आया और उसका वाईसीडीओ हॉस्पिटल से इलाज हो गया, उस यतीम की कफालत हो गई। एक बेवा औरत के घर में पैसे नहीं है, एक यतीम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो वाईसीडीओ किचन से आया और घर से खाना लेकर अपने घर चला गया और उसने खाना खाया, तो क्या हुआ?
اس کی کفالت ہو گئی تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے. ایک مصری جو شخص ہے, مصری شخص کا دل جو ہے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, ہارٹ کا پرابلم ہو گیا, اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب یہ تیرا جو ہے اس کو تجھے کسی دیگر سے اس کا علاج کرانا پڑے گا. وہ جرمنی جاتا ہے, جرمنی جا کر ڈاکٹر کو علاج چیک کرواتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری سرجری ہوگی, لیکن سرجری ہونے پر آپ کے 50% چانسز ہے کہ دوران سرجری تمہاری موت باقی ہو سکتی ہے. تو پھر وہ شخص ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ سرجری سے پہلے میں واپس اپنے گھر جاؤں, اپنے تمام خاندان کو ملوں, اپنے رشتہ داروں کو ملوں. جب وہ واپس مصر آتا ہے, مصر آنے کے بعد تمام خاندان کو ملتا ہے. ایک کساب کی دکان سے گزرتا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جو بچا کچا چھچڑے وغیرہ ہڈیاں وغیرہ کٹھی کر رہی ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس میں سے کچھ جو گوشت نکلے گا اس کی میں یخنی بناؤں گی یا کھانا بناؤں گی. وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کساب کو اس کے کئی مہینے کے پیسے دے دیتا ہوں. آپ میری توجہ سے بات سن رہے ہیں کہ میں اس کساب کو پیسے دے دیتا ہوں کہ تم اس کو 6 مہینے تک ہر ہفتے میں ایک بار اس کو گوشت دو. اس کے بعد وہ واپس جاتا ہے جرمنی. جب دوبارہ اپنا آپریشن کرانے کے لیے جاتا ہے, ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, اس کا ٹیسٹ کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا, تم تو صحت یاب ہو, کس ڈاکٹر کے پاس گئے, کون سی دوا کھائی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے, صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے. جب آپ صدقے کرتے ہیں تو صدقہ آسمان کی طرف جاتا ہے. قرآن و حدیث کے روشن میں بتا رہا ہوں, جو بلائیں آپ پر نازل ہوتی ہے وہ صدقہ آسمان پر ہی ان سے جھگڑتا ہے, اس سے لڑائی کرتا ہے, ان مصیبتوں کو آپ تک آنے سے روکتا ہے. صدقہ آپ کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. مسلمان بھائی کی طرف دیکھنا بھی صدقہ ہے. اگر آپ جو ہے یوں کر کے گردن گھمائیں گے اور محبت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ لیں گے, آپ نے صدقہ کیا. کوئی شخص آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کی ڈھارس بندھائی, اس نے کہا تو گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں, آپ نے صدقہ کیا. آپ نے کسی شخص کا جو دکھ ہے اس دکھ میں آپ نے اس کو حوصلہ دیا, آپ نے صدقہ دیا. خرچ تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوا, ایک روتا ہوا آیا, آپ نے اس کے آنسو پوچھے, آپ نے اس کو حوصلہ دیا. لیکن ہم اس وقت جو ہے اتنے نفس نفسی میں ہے کہ ہمارا جو عدم برداشت کا ماحول یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. خیر الناس من ینفع الناس, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. ہم نے دوسروں کے فائدے کی بات کرنی ہے.